हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। जयतां सुरतोर्पंग मम मंदमतिर्गति मत सर्वस्वपदाम्भोज राधा मदन मोहनौ। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। पढ़ना हो तो एक हमको भी दे दीजिए, इधर जो पीछे आए हैं उनको भी सुलभ कराइए। हम लोग आवृत्ति करेंगे चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के दूसरे अध्याय का 18 नंबर का श्लोक। ध्यान से सुनिए और तब बोलिए, तब अच्छा बोल पाएंगे। सुनते समय ही ध्यान लगाएंगे तो उसको ठीक से बोल पाएंगे। बिना सोचेंगे कि हम अपने से बोल रहे हैं तो कुछ गड़बड़ी हो जाएगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 प्रेम छेद रुजः प्रेम छेद रुजः अवगच्छति हरिः अयं न च प्रेम वा स्थान अस्थान अवैति न अपि मदनः जानाति नः दुर्बलः अन्यः वेद न च अन्य दुःखम अखिलम जीवनम वा आश्रवम द्वित्राणि एव दिनानि यौवनम इदं हाहा विधे का गति।
प्रेम छेदरुजोऽवगच्छति हरि नायं न च प्रेम वा प्रेम छेदरुजोऽवगच्छति हरि नायं न च प्रेम छेदरुजोऽवगच्छति हरि नायं न च प्रेम वा प्रेम छेदरुजोऽवगच्छति हरि नायं न च प्रेम वा स्थानमवैति नाप्यमदनो जानाति न दुर्बलः स्थानमवैति नाप्यमदनो जानाति न दुर्बलः अन्यो वेदन चान्य दुःखमखिलं नो जीवनं वास्रवम् अन्यो वेदन चान्य दुःखमखिलं नो जीवनं वास्रवम् द्वित्राण्येव दिनानि यौवनमिदं आहा विधे का गतिः द्वित्राण्येव दिनानि यौवनमिदं आहा विधे का गतिः प्रेम छेदरुजोऽवगच्छति हरि नायं न च प्रेम वा 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 स्थानमवैति नाप्यमदनो जानाति न दुर्बलः स्थानमवैति नाप्यमदनो जानाति न दुर्बलः अन्यो वेदन चान्य दुःखमखिलं नो जीवनं वास्रवम् अन्यो वेदन चान्य दुःखमखिलं नो जीवनं वास्रवम् द्वित्राण्येव दिनानि यौवनमिदं आहा विधे का गतिः द्वित्राण्येव दिनानि यौवनमिदं आहा विधे का गतिः प्रेम छेदरुजः प्रेम संबंध टूटने पर दुख अवगच्छति जानता है हरि परम भगवान नहीं अयम यह न च नहीं प्रेम
वा नहीं स्थान स्थान अस्थान अनुचित स्थान अवैति जानता है न अपि हे मदन कामदेव जानाति जानता है न हमारी दुर्बल दुर्बल अन्य कोई दूसरा वेद जानता है न च ही अन्य दुखम दूसरों की कठिनाइयों को अखिलम सभी न हमारे जीवन वा अथवा आश्रवम मात्र दुखों से पूर्ण द्वि दो त्राणी तीन एव ही दिनानि दिन जीवनम यौवनम यौवन इदम यह हा हाय विधे हे विधाता का क्या गति हमारी गति। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद। श्रीमती राधा रानी विलाप किया करती थी, हमारा कृष्ण इस पर कोई ध्यान नहीं देता कि हमने प्रेम संबंध में न जाने कितनी चोटें सही हैं। वास्तव में प्रेम में हमारा दुरुपयोग किया गया है, क्योंकि प्रेम यह नहीं जानता कि कहाँ प्रहार किया जाए और कहाँ नहीं। यहाँ तक कि कामदेव भी हमारी असहाय अवस्था से परिचित नहीं है। मैं किसी से क्या कहूँ, कोई दूसरे की कठिनाइयों को नहीं समझ सकता। हमारा जीवन वास्तव में हमारे बस में नहीं रहा, क्योंकि यौवन तो 2-3 दिन रहेगा और शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। ऐसी अवस्था में हे विधाता हमारी गति क्या होगी। तात्पर्य। यह श्लोक रामानंद राय कृत जगन्नाथ वल्लभ नाटक से है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हम लोग इस श्लोक के भूमिका को संध्या के समय सुनेंगे, क्योंकि अभी उसको प्रस्तुत करने पर जो मूल श्लोक है उसी तक नहीं पहुंचेंगे। और संक्षेप में समझ लीजिए कि चैतन्य महाप्रभु गंभीरा मंदिर में है और बहुत विषाद में है, बहुत विरह अनुभव कर रहे हैं, दुख अनुभव कर रहे हैं। और उस समय अब राधा रानी कृष्ण का जो विरह अनुभव की है, विषाद में है और अपने दुख को विशाखा सखी से प्रकट कर रही हैं, तो उसी श्लोक को बोलने लगे। कि श्लोक चैतन्य महाप्रभु गंभीरा मंदिर में बोल रहे हैं, अपने आवास में बोल रहे हैं। वे बहुत ही विषाद में हैं, कृष्ण के विरह से बहुत दुख अनुभव कर रहे हैं। वे राधा रानी द्वारा बोले हुए श्लोक को बोलने लगे और उसका अर्थ करने लगे। राय रामानंद जी एक नाटक लिखे, उसका नाम है जगन्नाथ वल्लभ, और उसी में इस श्लोक को प्रस्तुत किया। और प्रसंग यह है कि एक दिन की घटना है कि कृष्ण अपने सखाओं के साथ वृंदावन में गए और राधा रानी अपने सखियों के साथ
वृंदावन में गई। कृष्ण गाय चराने के लिए गए होंगे, राधा रानी पुष्प चयन के लिए, फूल तोड़ने के लिए, प्रायः ऐसा होता है। और राधा रानी की दृष्टि कृष्ण पर पड़ी। बहुत दूर नहीं थे, लेकिन एकदम नजदीक भी नहीं थे। और कृष्ण की भी दृष्टि राधा रानी पर पड़ी। अब दृष्टि पड़ते ही दोनों प्रेम से विवश हो गए। अब राधा रानी और कृष्ण से मिलने की अतिशय उत्कंठा जग गई, और वे देख रही हैं कि कृष्ण का भी जो हाव भाव है, तो उससे स्पष्ट है कि वे हमको चाह रहे हैं। राधा रानी पर दृष्टि पड़ते ही कृष्ण भी विवश हो गए। अभी थोड़ा दूर से ही दर्शन हुआ है। अब राधा रानी अपने को स्थिर करने का प्रयास करती हैं, लेकिन अपने को असक्षम महसूस कर रही है। और एक अपने सखी के हाथ से कृष्ण के पास प्रेम पत्रिका पठाती है, एक पत्र भेजती है। सखी का नाम है मदनिका। और मदनिका राधा रानी के द्वारा लिखे हुए पत्र को कृष्ण के पास ले जाती है। राधा रानी अपना प्रेम प्रकट कर रही है। अब मदनिका वहां ले करके जाती है, तो कृष्ण बड़ा उपेक्षा का भाव प्रकट करते हैं। अब वे कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते, यद्यपि भीतर से वे बहुत उत्कंठित हैं राधा रानी से मिलने के लिए। लेकिन मदनिका से मैसेज भेज दिए कि राधा रानी का व्यवहार ठीक नहीं है, अपने कुल मर्यादा को ध्यान में रखना चाहिए, उसको परंपरा के अनुसार रहना चाहिए, और यह ठीक नहीं है। उपदेश देने लगे, धर्म का उपदेश दिए। मदनिका आ करके राधा रानी से इस बात को बतलाई। नहीं, मदनिका सखी एक शशि मुखी से दूत भेजे थे। शशि मुखी नाम है, जिसे हाथ से पत्र भेजी थी राधा रानी, वो आकर के बतलाई। और उसकी बात सुन करके अपनी सखी मदनिका से राधा रानी इस श्लोक को बोलने लगी। तो श्लोक में राधा रानी अपने दुर्भाग्य को कोस रही है, विधाता को कोस रही है। और हा विधे का गति, कि हे विधाता, हमारी क्या गति होगी, हमारा भविष्य क्या है। और दुर्भाग्य पर विचार कर रही हैं कि कितना हमारा भारी दुर्भाग्य है, और उसको दिखा दे रही है कि प्रेम छेद रुजो व गच्छति हरि न अयम। तो प्रेम टूटने पर कितना कष्ट हो रहा है, तो इसको श्री कृष्ण नहीं समझ रहे। प्रेम के टूटने से, प्रेमियों के न मिलने से कितना कष्ट हमको हो रहा है, यदि कृष्ण इस बात को समझते तो ऐसा व्यवहार नहीं करते, ऐसा उत्तर नहीं देते। तो एक बात कह रही है कि प्रेम छेद रुजो व गच्छति न अयम हरि। ये हरि प्रेम विच्छेद के दुख को नहीं समझ रहे। रुजा मतलब कष्ट, रोग। ये कितना कष्ट हमको हो रहा है और हरि को इसको पता नहीं है। और नच प्रेम वा, या प्रेम को भी ज्ञान नहीं है, उसको विवेक नहीं है, वो कहीं प्रेम से जोड़ देता है। कौन व्यक्ति ठीक है
कौन ठीक नहीं है, कौन योग्य है, कौन अयोग्य, इस पर विचार नहीं कर रहा है। और कहीं उदित हो जाता है। राधा रानी महसूस कर रही हैं कि यदि प्रेम को विवेक होता तो कृष्ण के साथ नहीं प्रेम जोड़ता, वहां उदित नहीं होता। उसको विचार करना चाहिए कि वहां प्रेम उदित हो, जो योग्य व्यक्ति है और उसको योग्य अयोग्य का कुछ ज्ञान नहीं, कहीं उदित हो जाता है तो दूसरी समस्या। और नापि मदनो जानाति नो दुर्बला, और ये जो कामदेव है तो उसको भी ज्ञान नहीं है कि हम लोग अबला है। अबला इस अर्थ में कि हमारे प्रियतम हमारे साथ नहीं है, रमण हमारे साथ नहीं है। किसी स्त्री में काम वासना जग है, उसका पति साथ है, उसका प्रेमी साथ है, तो भारी समस्या नहीं है। लेकिन ये कामदेव को पता नहीं है कि हम लोग अबला है, हमारे रमण साथ में नहीं है, और अपना 5 बाण चला रहा है। और यानी कि ये जो सखी है मदनिका के प्रति वो समझा रही है, और इसको भी हमारे दुख का ज्ञान नहीं है। ये कहा गया है कि जो बहुत क्लोज हैं, एक दूसरे के दुख को समझते हैं, लेकिन कोई कितना हो नजदीक हो, यहाँ तक कि हमारी प्राण सखी मदनिका है कि ये भी हमारे सारे दुख को नहीं समझ रही, नहीं तो ऐसे हमको धैर्य धारण करने के लिए नहीं कहती। और इसको यह भी ज्ञान नहीं है कि जीवन का कोई विश्वास नहीं है। आश्रवम मतलब विश्वास, और जीवन का कोई विश्वास नहीं है, कब खत्म हो जाएगा। धैर्य धारण को कह रहे, क्या पता है कि हम 100 वर्ष जिएंगे ही। अच्छा, कदाचित कोई जीवित भी रहे तो स्त्री का धन तो यौवन है, तो वो तो 2-4 दिन का है, वो तो समाप्त हो ही जाएगा। ये समझा रही है कि कृष्ण एक दिन मिलेंगे, कृपा करेंगे, लेकिन अब हमारा यौवन ही समाप्त हो जाएगा। कृष्ण जिसको पसंद करते हैं तो फिर मिलने का कोई बहुत मतलब नहीं है। तो इस तरह राधा रानी अपने विपरीत परिस्थिति पर विचार करके विलाप कर रही हैं, अपने दुख को प्रकट कर रही हैं। और चैतन्य महाप्रभु इसी श्लोक को बोल रहे हैं, वे कृष्ण का विरह अनुभव कर रहे हैं, और राधा रानी जो श्लोक बोली है उसी श्लोक को बोल रहे हैं। तो आप लोग अब फिर से इस श्लोक को बोलिए। प्रेम छेदरुजो वगच्छति हरिर् नायं न च प्रेम वा। प्रेम छेदरुजो वगच्छति हरिर् नायं न च प्रेम वा। प्रेम छेदरुजो वगच्छति हरिर् नायं न च प्रेम वा। प्रेम छेदरुजो वगच्छति हरिर् नायं न च प्रेम वा। स्थानमवैति नापि मदन जानाति न दुर्बला। स्थानमवैति नापि मदनो जानाति न दुर्बला। अन्यो वेदन चान्य दुःखमखिलं नो जीवनं वाश्रवम्। अन्यो वेदन चान्य दुःखमखिलं
यौवनमिदं हा हा विधेका गतिः विप्राण्येव विनानि यौवनमिदं हा हा विधेका गतिः। और फिर से एक बार समझ लीजिए कि राधा रानी अपने दुख को प्रकट कर रही। राधा रानी के प्रिय सखी है मदनिका, और वह राधा रानी को समझाने का प्रयास कर रही है, लेकिन राधा रानी को सांत्वना नहीं मिल रहा, अपने दुख को उससे प्रकट कर रही। क्योंकि जो दूती है शशि मुखी, और कृष्ण का संदेश लेकर के आई। कृष्ण धर्म का उपदेश दे रहे, अपनी उदासीनता प्रकट कर रहे हैं। तो इस श्लोक को चैतन्य महाप्रभु बोले, और चैतन्य महाप्रभु बोल करके श्लोक को और इसका अर्थ बोल रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु के साथ राय रामानंद जी हैं, स्वरूप दामोदर हैं, और उनके समक्ष इस श्लोक का अर्थ बोलने लगे। तो कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु इसका भाव दे रहे हैं, श्लोक के अर्थ को बोल रहे हैं कि उपजिल प्रेमांकुर भांगिल जे दुखपुर कृष्णता नाही करे पान। कि अभी तो प्रेम अंकुरित हो रहा था, और उसी समय भांगीला ब्रेकअप हो गया, ये टूट गया, अब अवसर नहीं है। तो इससे जो दुख का धारा बह रहा है, जो धारावाहिक दुख का अनुभव मैं कर रही हूँ, और उसको कृष्ण को ज्ञात नहीं है। उपजिल प्रेमांकुर भांगिल से दुखपुर। अब दुखपुर मतलब दुख का समुदाय, दुख का धारा अभी अंकुरित हो रहा है, तब तक भंग हो गया, टूट गया, और कृष्ण उसको नहीं समझ रहे। और अरे कि बाहिर नागर राजा भीतर सठेर काज पर नारी बधिक सावधान। अब कृष्ण के प्रति असूया भाव उदित हो रहा है, और कृष्ण पर दोषारोपण राधा रानी कर रही है। वे कह रही हैं कि कृष्ण देखने में तो बहुत सभ्य लगता है, नागर सभ्य को कहते हैं, और ग्राम में जो असभ्य है, सभा में नहीं जानते सभा का व्यवहार, तो उनको असभ्य कहा जाता है। नागर मतलब सभ्य। तो बाहिर नागर राज कृष्ण तो बाहर से बड़े ही श्रेष्ठ सभ्य व्यक्ति दिखते हैं, लेकिन भीतर सठेर काज, लेकिन वास्तव में सठ है। उनके कार्य से पता चल रहा है कि वे सठ हैं। पर नारी बधे सावधान, वे योजना पूर्वक दूसरे स्त्री को कष्ट दे रहे। यह कोई एक्सीडेंटल घटना नहीं है, आकस्मिक चीज नहीं है। कृष्ण की योजना है कष्ट देने के लिए, और अब कृष्ण पर दोषारोप कर रही हैं। और फिर चैतन्य महाप्रभु इसके और व्याख्या कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। सखी है ना बुझिए विधिर विधान, हे सखी विधाता का क्या विधान है समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उसका क्या विधान है। सूखा लागी कैले प्रीत हैला दुख विपरीत। हम तो प्रेम किए सुख के लिए, लेकिन परिणाम बिल्कुल उल्टा हो गया, दुख हो गया। एबे जाए ना रहे परान। अब हमको इतना कष्ट हो रहा है, इतनी वेदना है कि लगता है कि प्राण ही नहीं बचेगा।
जीवन समाप्त हो जाएगा। और कुटिल प्रेम अज्ञान। अब प्रेम के विषय में राधा रानी कह रहे हैं कि कुटिल प्रेम अज्ञान। ये जो कुटिल प्रेम है तो उसको कोई विवेक नहीं है। ये कह रहे हैं कि कुटिल प्रेम, प्रेम का स्वभाव ही कुटिल है, टेढ़ा होता है। ऐसा कहा गया है कि प्रेमणः अहेरिव कुटिला गति। जैसे सांप है तो सीधा नहीं चलता है, वैसे ही प्रेम की गति सरल नहीं होती। कुछ कुछ चीज है कि सीधा होता है। जैसे आप नहर देखेंगे, उस पर गाड़ी चलाते हैं तो प्राय सीधा सीधा जाता है, लेकिन नदी ऐसा सीधा नहीं होता। एक श्लोक में कहा गया है कि कुछ कुछ चीज का कोर्स ही टेढ़ा है, वक्र है, सीधा नहीं है। और उसमें कई एक नाम गिनाए हैं प्रेम को समझाने के लिए। तो अही नाम, नदी नाम, बधू नाम, सांप जैसे टेढ़ा, और नदी एकदम नहर जैसा सीधा नहीं, वो भी कुछ टेढ़ा मेढ़ा। और एक बधू नाम, कोई नई नई बधू आई है और कुछ देर तक तो बहुत प्रसन्न रहेगा से, तब तक रूठ जाती है, क्या क्या करती है, और उसका भी कोई सीधा गति नहीं होता है। और प्रेम को कुटिल कह रहे, वो स्वभाव से कुटिल है। और अज्ञान, उसको विवेक नहीं है कि हमको कहाँ उदित होना चाहिए, ना ही जाने स्थान स्थान। वो योग्य अयोग्य स्थान पर विचार ही नहीं करता है, कहीं उदित हो जाता है। भालो मंद नारी विचारी थे, अच्छा बुरा का वो विचार नहीं करता है। और क्रूर सठेर गुण डोरे, हाथे गले बांधिया मारे, राखी आचे नारी उकासी पे। कोई प्रश्न कर सकता है क्यों प्रेम पर दोषारोप कर रही है, तो कह रही हैं कि अरे ये प्रेम ऐसा है कि सठ है कि गुण को दिखा करके, वो भीतर से तो सठ है लेकिन बाहर के गुण को दिखा करके हाथे गले बांधी रखे। हमारे हाथ को गले में बांध दिया, हाथ को ऐसे बांध करके गला में बांध दिया। और राखी अच्छे नारी उकासी पे। अब हमारी स्थिति है कि बंधन को खोल ही नहीं सकती। और प्रेम पर आरोप डाल रही हैं कि कृष्ण के गुण को देखते ही ये उदित हो गए, और बाहरी गुण को देख करके भीतर के गुण पर कुछ विचार नहीं किया, तो इसको अच्छा बुरा का कुछ विचार नहीं है। और प्रेम पर ये आरोप है। और जे मदन तनुहीन पर द्रोहे पर अविन। ये जो काम है वो इसका शरीर नहीं है, लेकिन दूसरे को दुख देने में बहुत प्रवीण है, बहुत दक्ष है। 5 बाण मारे अनुक्षण, ये 5 बाण अनुक्षण निरंतर चला रहा है। और अबलार शरीरे बिंधी कैले जर जरे दुख दे नालय जीवन। कि हम लोग अबला हैं। अबला का यहाँ तत्कालिक अर्थ है कि हम अपने पति से, अपने प्रियतम से दूर हैं, रमण रहित हैं, और वो 5 बाण चला रहा है। कामदेव के 5 बाण माने जाते हैं। उसका प्रभाव आता है तो व्यक्ति मोहित हो जाता है। उसको एक बाण को सम्मोहन कहा गया। और फिर तो आदमी पागल हो जाता है, उन्मादन और शोषण। अब चित्त का सब रस खत्म कर लेता है, वो तपाता रहता है, स्तंभन उसी अवस्था में छोड़ देता है। और काम पर ये आरोप है कि वो समझता है कि हम लोग अबला हैं
तो इतना जोर से बाण नहीं मारता, कुछ तो दया आती, इतना प्रभाव नहीं डालता। तो यह एक कठिनाई है। इतना काम का प्रभाव है कि हम लोगों का शरीर जर्जर हो गया, मरमाहत हो गई, और वह दुख देने के लिए ऐसा कर रहा है। एक मार देता, जान खत्म हो जाता तो दुख का अनुभव नहीं होता है, लेकिन मारता नहीं है। दुख है सहने के लिए जीवित रखता है। और अन्य रे जे दुख मने अन्यतः नहीं जाने। एक बात कह रहे हैं कि किसी के हृदय में कोई कष्ट है तो दूसरा व्यक्ति उसको नहीं समझ पाता। सत्य यही शास्त्र विचार, इस शास्त्र में ऐसा कहा गया कि बिल्कुल सत्य है। अरे दूसरे की बात क्या है, अन्य जन ने कहाँ लिखी, न जाना है प्राण सखी, जाते कहे धैर्य करी बात। जो अपनी प्राण सखी है, एकदम प्रिय सखी है, वो भी हृदय की बात नहीं जानती, हमारे कष्ट को नहीं जानती, तभी तो कह रही कि धैर्य रखो। कृष्ण कृपा पारावार कभू करीबेन अंगीकार, सखी तोरा ये व्यर्थ व्यचन। मुदनिका से कह रही है कि तुम यह समझा रही हो करे कृष्ण तो कृपा के समुद्र हैं, किसी दिन जरूर अंगीकार करेंगे, ये तुम्हारा व्यर्थ का वचन है, ये सेंसलेस है। इस अर्थ में कि जीवेर जीवन चंचल जेन पद्म पत्रेर जल, कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है, ये कम खत्म हो जाएगा। जीवन की तुलना तो कमल के पत्ते के जल बिंदु के समान दिया गया। कमल का पत्ता है, उस पर जल का बिंदु रहता है, लेकिन वो कब ढरक जाएगा इसका कोई विश्वास नहीं। और धैर्य रखने को कह रहे हैं, कब मृत्यु हो जाएगी, कब जीवन समाप्त हो जाएगा, इसका क्या भरोसा। और आगे कह रही हैं इसी बात को कि 100 वर्ष पर्यंत जीवेर जीवन अंत। अरे कोई जिएगा भी तो मैक्सिमम 100 साल तक जाएगा, उसके बाद तो अंत हो जाता। ऐसा होता नहीं है कि सब 100 साल तक जीवित रहे, लेकिन हो सकता है कि कोई 100 साल तक जिए भी। तो यह नारी के जीवन पर लागू नहीं होगा। नारी रे जीवन धन जारे कृष्ण करे मन, से जौवन दिन दुई चारी। जो नारी का जीवन है और उसमें तो उसका यौवन ही धन है, और कृष्ण उसी को पसंद करते हैं। और यह यौवन तो बहुत दिन तक नहीं टिकेगा। तो कह रहे हैं कि अग्नि जैसे निज धाम, देखा या अभिराम, पतंग रे आकर्ष या मारे। और फिर कृष्ण के तरफ उनका ध्यान जाता है। कह रहे हैं कि जैसे आग है तो अपना चमक दिखा करके फतिंगे को आकृष्ट करता है, और फतिंगा नजदीक आता है तो जल करके भस्म हो जाता है। और कृष्ण भी वैसे सठ है, क्रूर है। कृष्ण ये छे निज गुण, देखा या हरे मन, पाछे दुख समुद्र ते डारे। कृष्ण तो पहले अपने गुण को प्रकाशित किया, मधुर बोलना, प्रेम भरी चितवन से देखना, तो ये सब गुण दिखाया। और पाछे दुख समुद्र डाले, बाद में तो समुद्र, दुख के समुद्र में ही डाल दिया। तो ऐसे वे अर्थ कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, और अपने जीवन को धिक्कारने लगे। तो वो सब बात हम लोग बाद में सुनेंगे। कह रहे हैं कि एते का विलाप करी, विषादे श्री गौर हरि, उघाड़िया दुखेर कपाट। और ऐसे विषाद में हैं और हृदय में कितना दुख है, तो दरवाजा उसको खोल दिए, देखने के लिए प्रकट कर रहे हैं।
भावेर तरंग बोले नाना रूप मन चले आरा एक श्लोक कैल पार। और चैतन्य महाप्रभु का भाव बदलता रहता है और फिर भाव बदला तो दूसरा श्लोक का पाठ करने लगे। और यहाँ विषाद में है, विषाद भाव छाया है और कृष्ण पर दोषारोप कर रहे हैं, राधा रानी के भाव में है। अब दुख में ये कह रहे हैं कि कृष्ण का कार्य सठ जैसा है। सठ का लक्षण दिया गया है कि प्रियम भक्ति पुरोन्यत्र विप्रियम कुरुते वृषम। जो सामने तो बहुत प्रिय बोले और परोक्ष में बहुत भारी अपकार करे, निगूढ़ अपराधम च, और छिप करके अपराध करे, कष्ट दे, तो सठोयम कथितो बुधाई। और जो विद्वान व्यक्ति हैं, जानकार व्यक्ति रस के, तो ऐसे नायक को सठ नायक कहते हैं। ये सठ है, सामने बहुत प्रिय बोलेगा लेकिन पीछे बहुत भारी नुकसान पहुंचाएगा। और कृष्ण के विषय में कह रहे हैं कि सठ है, सामने तो मधुर बोले, अपना मधुर रूप दिखाए, चितवन, प्रेम भरी चितवन दिखाए, लेकिन अभी उपेक्षा कर रहा है, धर्म का शिक्षा दे रहा है। और उसकी स्थिति है कि जैसे आग से आकृष्ट हो करके और फतिंगा जाते हैं, उसी में जल करके स्वाहा हो जाते हैं, वैसे कृष्ण का व्यवहार आकर्षित करके कष्ट दे रहा है। और चैतन्य महाप्रभु रो रो करके इस के अर्थ को बोल रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु के जो वचन है, तो हम लोग भी इसकी आवृत्ति करेंगे। आप लोग पीछे से इसको बोलिएगा, इसी के लिए पन्ना आपको दिया गया। फिर से श्लोक एक बार बोल दीजिए। प्रेम छेदरुजो वगच्छति हरि नायं न च प्रेम वा। प्रेम छेदरुजो वगच्छति हरि नायं न च प्रेम वा। स्थानमवैति नाप्य मदनो जानाति न दुर्बलः। स्थानमवैति नापि मदनो जानाति न दुर्बलः। अन्यो वेदन चान्य दुःखमखिलम् नो जीवनं वास्त्रवम्। अन्यो वेदन चान्य दुःखमखिलं नो जीवनं वास्त्रवम्। द्वित्रणेव दिनानि यौवनमिदं हा विधे का गतिः। द्वित्रणेव दिनानि यौवनमिदं हा विधे का गतिः। अब चैतन्य महाप्रभु इसका अर्थ बोल रहे हैं बंगाली भाषा में। उपजेला प्रेमांकुर भांगेला जय दुख पूरा कृष्ण ताहा नहीं कर पाना। उपजेला प्रेमांकुर भांगेला जय दुख पूरा कृष्ण ताहा नहीं कर पाना। उपजेला प्रेमांकुर भांगेला जय दुख पूरा कृष्ण ताहा नहीं कर पाना। उपजेला प्रेमांकुर भांगेला जय दुख पूरा
भीतरे सठेर काज पर नारी बधे सावधान। बाहिरे नागर राज भीतरे सठेर काज पर नारी बधे सावधान। बाहिरे नागर राज भीतरे सठेर काज पर नारी बधे सावधान। बाहिरे नागर राज भीतरे सठेर काज पर नारी बधे सावधान। सखी है ना बूझिए विधिर विधान। सखी है ना बूझिए विधिर विधान। सुख लागे कैनु प्रीत हैल दुख विपरीत। एबे जाय न रहे परांग। सुख लागे कैनु प्रीत हैल दुख विपरीत। एबे जाय न रहे परांग। सुख लागे कैनु प्रीत हैल दुख विपरीत। एबे जाय न रहे पराण। सुख लागे कैनु प्रीत हैल दुख विपरीत। एबे जाय न रहे पराण। कुटिल प्रेम अज्ञान नहीं जाने स्थान स्थान। भल मंद नरे विचरीते। कुटिल प्रेम अज्ञान नहीं जाने स्थान स्थान। भल मंद नरे विचारीते। कुटिल प्रेम अज्ञान नहीं जाने स्थान स्थान। भल मंद नरे विचरीते। कुटिल प्रेम नहीं जाने स्थान स्थान। भल मंद नरे विचारीते। ट में दीर्घ नहीं है, ह्रस्व है। कुटिल प्रेम अज्ञान नहीं जाने स्थान स्थान। भल मंद नरे विचरीते। कुटिल प्रेम अज्ञान नहीं जाने स्थान स्थान। भल मंद नरे विचारीते। क्रूर सठेर गुण डोरी हाथे गले बांधी मोरे। राखिया छे नारी ओ कसीते। क्रूर सठेर डोरे हाथे गले बांधी मोरे। राखिया छे नारी ओ कसीते। प्रेम पर दोषारोप कर रही हैं राधा रानी कि उसको कोई विवेक नहीं है। वो सठ के प्रति, क्रूर के प्रति ये उदित हो गया और इतना प्रबल उदित हुआ कि मानो हमारे हाथ को गले में बांध दिया। जैसे हाथ को गले में बांध दिया जाए तो व्यक्ति अब बंधन को खोल नहीं सकता, और वैसे इतना जकड़ करके उदित हुआ है कि मैं अब प्रेम से मुड़ भी नहीं सकती, परवश हो गई है। यह
प्रेम का अज्ञान है, अविवेक है। उसको विचार करना चाहिए कि कौन व्यक्ति प्रेम करने लायक है, तब उदित होना चाहिए। लेकिन बिना प्रेम का, बिना विचार का उदित हो गया कृष्ण के प्रति और जकड़ करके कृष्ण से बांध दिया। अब हम रिटर्न नहीं हो सकती, वापस नहीं हो सकती, प्रेम को छोड़ नहीं सकती। कुटिल प्रेम अज्ञान नहीं जाने स्थान स्थान, भाल मंद नारे बिचारीते। कुटिल प्रेम अज्ञान नहीं जाने स्थान स्थान, भाल मंद नारे बिचारीते। क्रूर सठेर गुण डोरे, हाथे गले बांधे मोरे, राखिया छे नारी ओ कसीते। हाथे गले बांधे मोरे, राखिया छे नारी ओ कसीते। जे मदन तनुहीन पर द्रोहे पर बीड़, पांच बाण संधे अनुक्षण। जे मदन तनुहीन पर द्रोहे पर बीड़, पांच बाण संधे अनुक्षण। अबलार शरीरे बिंधे कैल जर जरे, दुख दे नलय जीवन। और अब मदन पर, कामदेव पर दोषारोप कर रही हैं कि उसको नहीं पता है कि हम अबला हैं और पांचों बाण मार रहा है। कोई कह सकता है कि कुछ अपने रक्षा का उपाय कीजिए, वो बाण चला रहा है तो बचिए, कि तनुहीन है, उसका कहीं शरीर ही नहीं है। ये पता होता है कि यहाँ से बाण चला रहा है तो कुछ बचने का प्रयास करते, लेकिन अब उसको तो पता ही नहीं चलता है कहाँ है, कहाँ से बाण मार रहा है। तो हम तो अब परवश हैं। तनुहीन कहने का ये अर्थ भाई, पता चले कि यहाँ खड़ा होकर के कुछ कर रहा है तो आदमी दीवार के यहाँ छिपेगा, कुछ करेगा, लेकिन उसका शरीर ही नहीं है। और उसका शरीर भले ही नहीं है, बाण चलाने में बहुत दक्ष है, दूसरे को कष्ट देने में बहुत दक्ष है। जे मदन तनुहीन पर द्रोहे पर बीड़, पांच बाण संधे अनुक्षण। जे मदन तनुहीन पर द्रोहे पर बीड़, पांच बाण संधे अनुक्षण। जे मदन तनुहीन पर द्रोहे पर बीड़, पांच बाण संधे अनुक्षण। जे मदन तनुहीन पर द्रोहे पर बीड़, पांच बाण संधे अनुक्षण। अबलार शरीरे बिंधे कैल जर जरे, दुख दे नलय जीवन। अबलार शरीरे बिंधे कैल जर जरे, दुख दे नलय जीवन। अन्य जे दुख मने अन्यता नहीं जाने, सत्य ए शास्त्रेर विचारे। दुख माने अन्यथा नहीं जाने, सत्य
नहीं जाने, सत्य ये शास्त्रेर विचारे। ये दुख माने अन्य कहा नहीं जाने, सत्य ये शास्त्रेर विचारे। अन्य जाना कहा लिखे, न जाना ये प्राण सखी, जाते कहे धैर्य धरि बारे। कृष्ण कृपा पारावार, कभो करबेन अंगीकार, सखी तोरा ये व्यर्थ बचन। कृष्ण कृपा पारावार, कभो करबेन सखी तोरा ये व्यर्थ बचन। अब अपने सखी पर दोषारोप कर रही है कि हमको सांत्वना दे रही है कि धैर्य रखो, कृष्ण कृपा करेंगे। अरे इसको इतना समझदारी होनी चाहिए कि एक तो जीवन का ही भरोसा नहीं है, और कदाचित आयु जितना निर्धारित है उतना रहे भी, उतना जीवन रहे भी, तो स्त्रियों का तो धन यौवन है। हमको पता है कि किस उम्र में, किस अवस्था में कृष्ण हमको पसंद करेंगे। अब वो टाइम निकल जाएगा, यौवन ढल जाएगा, और कृष्ण को उतना सुख नहीं मिलेगा। और कृष्ण को सुखी करने की चिंता, यौवन अवस्था में उनका संग हो तब उनको सुखी किया जा सकता है। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। इस संसार में भी हम लोग देखते हैं कि कोई लड़की है, अब उसका उम्र अधिक हो जाता है तो वह चिंतित दिखती है कि अब विवाह में कठिनाई होगी। कई एक भक्त हैं लड़कियां, उनसे विवाह की बात करने पर अब निराशा, धीरे धीरे समय निकल गया, कहीं सेटिंग नहीं हुआ, 29 साल हो गया, 30 साल हो गया, निराशा के स्वर में बोलती है। और राधा रानी कह रही कि समझा रही है, लेकिन हमारी चेतना को ठीक से नहीं समझ रही। जवानी तो बहुत दिन का नहीं है। तो शोक प्रकट कर रही है विषाद में चैतन्य महाप्रभु। कृष्ण कृपा पारावार, कभो करबेन अंगीकार, सखी तोरा ये व्यर्थ बचन। कृष्ण कृपा पारावार, कभो करबेन अंगीकार, सखी तोरा ये व्यर्थ बचन। जीवेर जीवन चंचल जेन पद्म पत्रेर जल, तत दीन जीवे को न जान। जीवेर जीवन चंचल येन पद्म पत्रेर जल, तत दीन जीवे को न जान। शतवत्सर पर्यंत जीवेर जीवन अंत, यही वाक्य कहना विचारी। शतवत्सर पर्यंत जीवेर जीवन अंत, यही वाक्य कहना विचारी। ऐसा शास्त्र में कहा गया है कि व्यक्ति, मनुष्य शतायु है, 100 वर्ष की उसकी आयु है। लेकिन राधा रानी कह रहे हैं कि यह विचारित बात नहीं है। स्त्रियों का जीवन तो उसका यौवन है, और वह थोड़े दिन के लिए, 100 वर्ष के लिए नहीं। शतवत्सर पर्यंत जीवेर जीवन अंत,
यही वाक्य कहना विचारी। नारी रजौवन धन जारे कृष्ण करे मन, से जौवन दिन दुई चारी। नारी रजौवन धन जारे कृष्ण करे मन, से यौवन दिन दुई चारी। नारी रजौवन धन जारे कृष्ण करे मन, से जौवन दिन दुई चारी। नारी रजौवन धन जारे कृष्ण करे मन, से यौवन दिन दुई चारी। अग्नि जय छे निज धाम देखाइया अभिराम, पतंगे रे आकर्षी मारे। अग्नि जय छे निज धाम देखाइया अभिराम, पतंगे रे आकर्षी मारे। कृष्ण ऐछे निज गुण देखाइया हरे मन, पाछे दुख समुद्रेत डारे। कृष्ण ऐछे निज गुण देखाइया हरे मन, पाछे दुख समुद्रेत डारे। एते कबिलाप करी विषादे श्री गौर हरि, उघाड़िया दुखेर कपाट। कबिलाप करी विषादे श्री गौर हरि, उघाड़िया दुखेर कपाट। भावेर तरंग बले नाना रूपे मन चले, अर एक श्लोक कैल पाठ। भावेर तरंग बले नाना रूप मन चले, अर एक श्लोक कैल पाठ। और चैतन्य महाप्रभु के मन में विविध भाव आ रहे हैं, भक्ति के जो संचारी भाव हैं, और जैसा भाव आ रहा है वैसा श्लोक बोल रहे हैं और उस श्लोक का अपने से ही अर्थ कर रहे हैं। हम लोगों को जितना समय मिलेगा उसके अनुरूप कुछ कुछ अंश को यहाँ प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। लेकिन कथा का आयोजन किए हैं तो व्यवस्था पहले से सब सोचना होगा। ऊपर में कथा होगी और प्रिंट व्यक्ति पढ़ सके तो प्रकाश इत्यादि का भी पहले से सोच लेना चाहिए। दुर्लभ संयोग है, 3 दिन का तो प्रोग्राम है, 3 दिन का यूटिलाइज करना चाहिए मैक्सिमम। हरे कृष्ण। प्रश्न का कहाँ टाइम है?